क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जीवन क्या है? जीवन का सत्य क्या है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब शायद नहीं होगा, और कुछ लोगों के पास जवाब होगा भी तो बस ऐसे ही जवाब होंगे कि वह अपने करियर में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं या फिर जिंदगी के सारे मजे करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, कुड़ जाएंगे या फिर इसे बेवकूफ़ी भरा सवाल कहेंगे। और अगर ऐसा करके आप इस सवाल से मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं, सवाल से बचने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए आपको अपने बारे में सोचने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ सोचने का सीधा संबंध आपके विचारों से है। आपको सोचना है कि आप दिन भर में अपने मन मस्तिष्क में कैसे कैसे विचारों को जगह देते हैं। आपको सोचना है कि ये विचार आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। क्या ये विचार आपके मन मस्तिष्क को ऊर्जा से भरते हैं या फिर किसी प्रकार के अवसाद और तनाव में डुबोते हैं? जैसा भी हो, बस आपको देखना है कि कहीं आप में विचारों की भारी कमी तो नहीं। अगर ऐसा है तो विचार कीजिए। विचार करना आपके जीवन का सबसे आवश्यक और प्रथम कार्य होना चाहिए। यहाँ विचारों की बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल का जीवन, खास तौर पर युवा पीढ़ी का जीवन, जिस तरह से वर्चुअल दुनिया की ओर बढ़ता चला जा रहा है कि लोग विचार शून्य होते चले जा रहे हैं। उनमें विचारों की भारी कमी आ रही है। ये बात एक वैज्ञानिक सर्वे द्वारा भी सिद्ध की गई कि आज के लोगों में अपने पूर्वजों के मुकाबले विचार करने की शक्ति कई गुना घट गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये वर्चुअल दुनिया ही है। हम इस दुनिया में इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने आसपास की दुनिया को भूल ही गए हैं। आज लोगों के जीवन में सोशल मीडिया का वर्चस्व और उसका प्रभाव इस हद तक बढ़ गया है कि हम वहाँ जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसे ही सत्य मानकर अपनी विचारधारा में शामिल कर लेते हैं। हमारे अंदर ये रचनात्मकता बची ही नहीं है कि हम उसकी तथ्यात्मक सच्चाई का पता लगाएं, अपने स्वयं के विचारों से उसके सही या गलत होने का निर्णय करें। ऐसा लगता है जैसे हम बस सोशल मीडिया के गुलाम होकर रह गए हैं। सोशल मीडिया अपने आप में खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि अधिकतर आबादी इस माध्यम का उपयोग केवल अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, और इस मनोरंजन की उन्हें ऐसी लत लगी हुई है कि वह अपना सारा समय इसी में गुजार देते हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, इसमें हर वर्ग की पीढ़ी शामिल है। ऐसे में आप सोचिए, क्या किसी भी प्रकार का मनोरंजन आपके अंदर ऐसे विचारों का संचार कर सकता है जो आपके मानसिक विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हो? बिल्कुल नहीं। मनोरंजन सिर्फ व्यक्ति के तात्क्षणिक आनंद के लिए होता है। उसमें विचारों की अपनी कोई भूमिका नहीं होती। खास तौर पर अगर उस मनोरंजन का आधार फूहड़ता और अश्लीलता है, तो आप सोचकर देखिए आपकी मानसिकता किस ओर जाएगी। आप सोचकर देखिए कि आप किस प्रकार के जीवन का निर्माण करेंगे। जीवन जीने का एक आधार होता है, एक उद्देश्य होता है। विचारों की कमी की वजह से आप वो उद्देश्य कभी नहीं ढूंढ पाते। आप पहले के लोगों को देखिए, वे अपने जीवन में विचारों को बहुत तवज्जो देते थे, अपने विचारों में ही जीते थे। वे अपने जीवन की हर गतिविधियों से भली भांति परिचित होते थे। उनमें हर चीज को लेकर एक स्पष्टता होती थी। कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा में फंसे तो शांति से विचार कर किसी न किसी तरीके उस दुविधा से बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेते थे। जबकि आजकल की पीढ़ी को विचारों से जैसे कोई वास्ता ही नहीं है। हमें जैसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम चाहे तो केवल अपने विचारों के माध्यम से ही अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। जीवन में अगर तनाव है तो अपने विचारों के माध्यम से हम उस तनाव को दूर कर सकते हैं। कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अपने विचारों के माध्यम से उसे भी संभव कर सकते हैं। शरीर बीमार हो जाए तो केवल विचारों के बलबूते हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं।
कुल मिलाकर विचारों के माध्यम से हम जीवन का वो हर सुख पा सकते हैं जो जीवन को आनंदमयी बनाता हो। और शायद यही वो जीवन है जिसकी तलाश आज हम सब कर रहे हैं। इसलिए सोचिए, विचार कीजिए और अपने विचारों को अहमियत दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में जितना अधिक प्रभाव हमारे विचारों से पड़ सकता है, उतना अन्य किसी भी चीज से नहीं पड़ सकता। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो शायद से बस आपके विचार ही होंगे कि आप तब भी खुश रह पाएंगे। यकीन कर पाना शायद मुश्किल हो, पर यही एक सार्वभौमिक सत्य है कि विचारों में एक अद्भुत शक्ति होती है, एक चमत्कारिक शक्ति जिसे न केवल हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों ने स्वीकारा है, बल्कि विज्ञान ने भी स्वीकारा है। ये ब्रह्मांड भी उन तमाम अद्भुत शक्तियों में से एक है जिसे प्रभावकारी और शक्तिशाली माना गया है। अगर आपको विचारों की इस शक्ति को समझना है, जानना है, तो इसका सबसे उत्तम उदाहरण है द सीक्रेट बुक, जिसे ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन निर्माता और लेखिका रोंडा बर्न ने 2006 में लिखा था। ये कोई आम किताब नहीं है जिसे सिर्फ लिखने के उद्देश्य से लिखा गया हो। इसमें सालों का अध्ययन है, अनुभव है, विचारों का एक आधार है, जिसे सिर्फ इस मकसद से लिखा गया है कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जा सके, उनके जीवन को खुशियों से भरा जा सके। लेखिका रोंडा बर्न की ये किताब पूरी तरह से विचारों की शक्ति पर आधारित है, जिसमें कई वैज्ञानिक तर्कों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से ये दावा किया गया है कि विचार व्यक्ति के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये किताब अपने वक्त की सबसे चर्चित और प्रभावी किताबों में से एक थी। किताब के बारे में बात करें तो किताब पूरी तरह से एक वैज्ञानिक थ्योरी पर आधारित है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है, यानी आकर्षण का नियम। ये आकर्षण का नियम हमारे जीवन में उसी तरह काम करता है जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण काम करता है। ये ऐसे नियम हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष और अटूट होते हैं। जैसे अगर आप किसी इमारत के नीचे गिर रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम भी आपके लिए ठीक यही काम करता है। अब आप चाहें जो चाहें, जिस भी परिस्थिति में हो, आकर्षण के नियम के बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन यह आपको उसी तरह से प्रभावित करेगा जैसा इसका नियम है। आप इससे चूक नहीं सकते। अगर आप हमारे इस चैनल से नियमित रूप से जुड़े हैं तो आप इस आकर्षण के नियम से भली भांति परिचित होंगे। लेकिन अगर आप आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पहली बार इस नाम को सुना हो। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आकर्षण का नियम एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नियम कहता है कि आप जिस तरह के विचार रखेंगे, जिस तरह से अपने जीवन को महसूस करेंगे, ये आपके जीवन को वैसा ही आकार देगा। मसलन आप अगर अपने मन मस्तिष्क में अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण के नियम के मुताबिक आपके मन मस्तिष्क में वैसे ही अन्य कई और भी अच्छे विचार आएंगे। वहीं अगर आप अपने मन मस्तिष्क में बुरी और दुखदायी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में उसी तरह के कई बुरे और दुखदायी विचार आकर्षित होंगे, जो कि आपको पहले से ज़्यादा परेशान कर देगा। चार्ल्स हानेल कहते हैं कि विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वह विचार ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है और वो स्रोत आप हैं। यानी जब आप सोचते हैं तो आपके अंदर से भी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती है जो सीधे ब्रह्मांड को संबोधित होती है, और आकर्षण के नियम के तहत ब्रह्मांड आपको उसी तरह की दूसरी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करता है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी को पहले से अधिक बढ़ा देती है। अब आपके अंदर से कैसी फ्रीक्वेंसीज निकलती है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है।
अगर आप अच्छे और सकारात्मक विचार रखते हैं और वैसे ही महसूस करते हैं तो आप अच्छी और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप बुरे और नकारात्मक विचार रखते हैं तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेंगे और आकर्षण के नियम के मुताबिक आप अपने जीवन में वैसी ही फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट करेंगे जैसी फ्रीक्वेंसीज आप यूनिवर्स तक ट्रांसमिट करते हैं। आकर्षण के इस नियम को शायद आपने कभी ना कभी अनुभव भी किया होगा। आप सोचिए, आपने कभी ऐसी चीज के बारे में बहुत सोचा हो, इतना सोचा हो कि अगले दिन अचानक वो चीज आपके सामने आ गई हो। आप वो चीज देखकर खुश होते हैं क्योंकि आप आश्चर्यचकित होते हैं कि आप कल से लगातार जिसके बारे में सोच रहे थे वो आज आपके सामने है, जबकि आपने ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं की थी। विचारों के जरिए आकर्षण का नियम आपके जीवन में इसी तरह कार्य करता है। जब आप किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं और उसके बारे में जितना सोचते हैं आप उतना ही और परेशान होते हैं, क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार को सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तुरंत उसी जैसे दूसरे विचारों को आपकी ओर आकर्षित करने लगता है, जिसके बाद स्थिति पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। वहीं अगर आप खुश हैं और लगातार अच्छी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, आप देखेंगे आपका आसपास का वातावरण पूरी तरह से खुशनुमा है। आप जहां जाएंगे ये खुशी महसूस करेंगे। कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो आकर्षण का नियम आपके विचारों पर रिएक्ट करता है, चाहे वह जैसे भी हों। लेकिन हमारा मकसद आपको आकर्षण के नियम के बारे में बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि आकर्षण का नियम आपके जीवन को किस ढंग से प्रभावित करता है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो फिर आप ये भी समझ लेते हैं कि आपको अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किस तरह के विचारों के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे इस वीडियो का मूल उद्देश्य आपको विचारों के महत्व से परिचित कराना ही है। विचार हमारे जीवन के लिए हर दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विचार हमारे व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और कार्यों को निर्देशित करते हैं। सही विचार हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करते हैं और हमें स्वयं के और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करते हैं। विचारों की गहराई और मौलिकता हमारे जीवन के आधार का निर्माण करती हैं, हमें हमारा उद्देश्य प्रदान करती हैं और हमें अपने निर्णयों के लिए सही रास्ता चुनने में मदद करती हैं। अतः विचार हर लिहाज से आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके जीवन में जिस तरह के विचार होते हैं आप उसी अनुरूप अपने आचरण का निर्माण करते हैं, और जैसा आपका आचरण होता है उसी अनुरूप आप अपने जीवन का निर्माण करते हैं। आपने कई बड़े बड़े लोगों और महात्माओं से ये कहते सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और ये सिर्फ कही हुई बातें नहीं हैं। बुद्ध से लेकर विवेकानंद तक अनेक ऐसे महापुरुष इस बात के उदाहरण हैं कि आप अपने विचार से कुछ भी बन सकते हैं। अगर ये विचार ना होते तो सिद्धार्थ कभी बुद्ध ना बनता, नरेंद्र कभी विवेकानंद ना हो पाता। ये विचार ही है जिसने उन्हें भगवान बना दिया। विवेकानंद कहते हैं, तुम ईसा मसीह की तरह सोचो, तुम ईसा मसीह बन जाओगे। तुम बुद्ध की तरह सोचो, बुद्ध बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस करने का नाम है। आप अपने जीवन को लेकर जैसा महसूस करेंगे आप अपने जीवन का वैसा ही निर्माण करेंगे। आपकी उपलब्धियां, आपकी सफलता, आपकी विफलता सब आपके मस्तिष्क में उठ रहे विचारों पर निर्भर करती है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उससे अधिक वो करने की काबिलियत भी रखते हैं। याद रखिए, जब एक तैराक नदी में तैरने के लिए उतरता है तो सबसे पहले वो अपनी सोच में तैरना सीखता है। वो खुद को यकीन दिलाता है कि वो तैरना जरूर सीख सकता है। उसकी सोच ही उसके विश्वास को दृढ़ बनाती है और ये विश्वास उसे किसी भी तरह के डर से हमेशा ऊपर उठाता है। इसलिए कहते हैं, आपके विचार, आपकी सोच जितनी सटीक होगी आपको उतने ही सटीक परिणाम मिलेंगे। इस समय आप अच्छा या बुरा जैसा भी जीवन जी रहे हैं इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपका जीवन आपके विचारों का ही परिणाम है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाएं।
तो जीवन में विचार भी ऐसे ही काम करते हैं, बिल्कुल एक बीज की तरह। आप जो बोएंगे वही पाएंगे। अगर आप एक सुखी और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच भी वैसी ही करनी होगी। आप जो सोचेंगे वही महसूस करेंगे, वही विचार रखेंगे और वैसे ही जिएंगे। आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप एक सकारात्मक और सफल जिंदगी की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आप दुखदाई और तनाव भरी जिंदगी की ओर बढ़ते हैं, जहां आपको कई और भी नकारात्मक विचार घेर लेते हैं और आपकी जिंदगी और भी बुरी होती चली जाती है। सही मायनों में आपका और हम सबका जीवन विचारों का ही लेखा जोखा है। हमारा सारा जीवन विचार से शुरू होकर विचार पर ही खत्म होता है। अगर ये विचार ना होते तो शायद ये दुनिया आज जहाँ है वहाँ तक कभी ना पहुँच पाती। आज हम ये सारी चीजें जो अपने आसपास देख रहे हैं वो विचार द्वारा ही संभव हुई है। अगर आप अपने विचारों का गहन अभ्यास करें तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तिष्क से गुजरा हर एक विचार आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं या आप किस तरह के विचारों से घिरे हुए हैं, वही आपको आपके भविष्य के करीब ले जाता है। ये विचारों की अपनी शक्ति है जिससे हम चाहे तो अपना भूत, भविष्य, वर्तमान सब बदल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने विचारों की शक्ति की अहमियत को समझ नहीं पाते और अपनी सीमित सोच के साथ लगातार उसी जीवन का वहन करते रहते हैं जिसे हम हरगिज़ नहीं चाहते। लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोषी ठहराकर हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि उनके जीवन में ये नहीं है, उनके जीवन में वो नहीं है। वह हमेशा अपने जीवन की परेशानियों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो परेशानियां उतनी अधिक होती भी नहीं हैं जितना लोग उन्हें अपने विचारों से बना देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी भी है तो वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जिससे बाहर ना आया जा सके। ये बस आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप लगातार उसी तकलीफ और उसी परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं तो आपके जीवन में वो तकलीफ भी लगातार बनी रहेगी। लेकिन जिस क्षण आपने अपनी उस तकलीफ के बारे में विचार करना छोड़ दिया और उसकी जगह अपने अंदर अच्छे विचारों को जगह देंगे तो आप उसी वक्त अपनी तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। आपके मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह जितना तीव्र होगा, आपके शरीर और मानसिक अवस्था पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक विचार मात्र से हम अपने अंदर की भावनाएं, अपने हाव भाव पल भर में बदल सकते हैं। आप भले ही कितने दुखी या कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छा विचार आपकी सारी परेशानी को खुशी और आनंद में बदल सकता है। क्या ये विचारों की शक्ति नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो फिर क्यों हम तनाव भरी जिंदगी जिए? क्यों हम अपने विचारों की शक्ति का प्रयोग ना करें? क्यों हमारे जीवन को शांति और आनंद से ना भरें? इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचें। आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप विचार करना शुरू कीजिए। सोचिए कि आप अपने जीवन को किस रूप से देखना चाहते हैं। आप अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पर नहीं जी सकते। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के हर एक पल का चुनाव स्वयं करें, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो सकता है उस पर आपका कोई नियंत्रण ना हो, लेकिन ये जो आपका मन है इस पर आपका नियंत्रण अवश्य है। आप अपने मन में जैसा महसूस करेंगे, जैसा विचार रखेंगे, आपकी परिस्थितियां उसी अनुरूप ढल जाएंगी। वैसे भी परिस्थितियों से अधिक महत्व आपकी भावनाओं का है, क्योंकि आप भावनाओं में जीते हैं। इसलिए आप भावनाओं में किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं यह तय करता है कि आप भौतिक रूप से किस तरह के जीवन का निर्माण करेंगे। अतः बाहर कुछ करने की बजाय आपको सबसे पहले अपने मन पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आपका जीवन भी आपके अधिकार क्षेत्र से हमेशा दूर रहेगा। आप माने चाहे ना माने, लेकिन आप अपने जीवन का निर्माण किस प्रकार से कर रहे हैं ये पूरी तरह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप अपने मन में जिस तरह के विचारों को जगह देंगे, आपके जीवन का निर्माण भी उसी प्रकार होगा।
अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर किस तरह के विचारों को जगा देंगे। एक अच्छे जीवन के लिए सही और अच्छे विचारों का चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विचार ही हैं जो आपके अंदर एक सही या गलत दृष्टिकोण का निर्माण करता है। और कोई भी अपने जीवन के लिए गलत दृष्टिकोण कभी नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो हमेशा सही और सकारात्मक रहे। स्वाभाविक रूप से आप भी यही चाहते होंगे, लेकिन क्या आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जीवन के प्रति आपके विचार बिल्कुल वैसे हैं जैसा आप अपने जीवन को देखना चाहते हैं? शायद नहीं। संभव है कि आप भी अपनी किसी परेशानी या कमी के बारे में ही विचार कर रहे हों। ऐसे तो आपके जीवन में हमेशा ही परेशानियां बनी रहेंगी। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इस तरह के नकारात्मक विचारों को अपने आप से दूर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक विचारों का चयन करें। आप अपने जीवन में जितना अधिक सकारात्मक विचारों को जगा देंगे, नकारात्मक विचार आपसे उतना ही अधिक दूर होंगे। आपने देखा होगा जैसे एक गंदे पानी से भरा गिलास होता है, अगर आप उसमें लगातार साफ पानी डालते जाएं तो गिलास का वो गंदा पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। आप देखेंगे कि साफ पानी उस गंदे पानी की जगह लेने लगता है, और आप अगर ऐसे ही लगातार उस गिलास पर साफ पानी डालते जाएं तो एक समय बाद गिलास का सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता है। हालांकि गिलास अब भी वही रहता है, लेकिन उसका जो पानी होता है वो अब पूरी तरह से साफ पानी में बदल चुका होता है। इसी तरह आपका मस्तिष्क भी एक गिलास ही है जिसमें पहले से कई गंदे विचार भरे हुए हैं। इसे साफ करने के लिए आपको साफ और सकारात्मक विचारों से भरना होगा और लगातार भरना होगा। ऐसा करके ही आप अपने मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को निकाल पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में विचारों का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं जिसके सामने सैकड़ों की तादाद में बस, ट्रक और कई गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन कहाँ जाना है, कौन सी बस या गाड़ी में बैठना है, इसका चुनाव तो आप ही करेंगे। और जब आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप निश्चित रूप से उसी गाड़ी या बस का इस्तेमाल करेंगे जो आपको उसकी मंजिल तक पहुँचा सके। इसी तरह आपके विचार भी उस गाड़ी या बस की तरह ही हैं, और इन्हें चुनने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस बस में बैठना चाहते हैं, सब आपके हाथों में है। आप ही अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी तरह आप अपने जीवन के मार्ग का भी निर्धारण कर सकते हैं। आपको बस अपनी मंजिल को ध्यान में रखना है और अपने लिए सही विचारों का चयन करना है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा सके। इसके बाद आप अपने विचारों की शक्ति को स्वयं ही अनुभव करेंगे। आज वैज्ञानिक रूप से भी ये स्वीकारा जा चुका है कि विचार हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे मस्तिष्क में विचारों का जैसा प्रभाव होता है, हमारी आंतरिक और बाहरी स्थिति उसी अनुरूप बदलने लगती है। यानी ये हमारे मूड को प्रभावित कर सकता है, ये हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, ये हमारी शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, और इसी तरह ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। विचार और मस्तिष्क का आपस में एक बहुत ही जटिल संबंध होता है, और हमारा पूरा जीवन इन्हीं दो चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे विचार वैसा मस्तिष्क, जैसा मस्तिष्क वैसे विचार। आप मस्तिष्क नहीं बदल सकते, लेकिन आप विचार ज़रूर बदल सकते हैं, और विचार आपके इमोशनल स्टेट को बदल सकते हैं। आपका इमोशनल स्टेट आपके मूड को बदल सकता है और आपके टेम्परामेंट यानी स्वभाव को प्रभावित करता है, और यही आगे चलकर आपकी पर्सनालिटी का रूप ले लेता है। कुल मिलाकर आपके शरीर में मस्तिष्क एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे शरीर को डोमिनेट कर सकता है। आप सोचिए, आपका शरीर कभी डिप्रेस्ड था ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप मेंटली स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं वैसे ही उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखने लगता है। यही कारण है कि आज बहुत से डॉक्टर्स रोगों के इलाज के लिए मानस चिकित्सा का सहारा लेते हैं, क्योंकि वे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण को बदल दिया जाए तो उसकी भावनात्मक और शारीरिक स्थिति भी अपने आप बदल जाएगी।
आप सोच कर देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने के पहले तक आप बीमार ही महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर आपको दवा देते हैं और दावा करते हैं कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, वैसे ही आप कुछ स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। फिर भले ही डॉक्टर ने आपको कुछ खास दवा दी हो चाहे ना दी हो, ये सब आपके विचारों में परिवर्तन आने से होता है। जब आप डॉक्टर से दावा लेते हैं, आपके अंदर तुरंत ही ये विचार आने लगता है कि अब आप ठीक हो जाएंगे। आप अपनी बीमारी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त और चिंता मुक्त हो जाते हैं। आपका ये भावनात्मक परिवर्तन ही विचारों की शक्ति है। आप अपने विचारों से कुछ भी कर सकते हैं। अपने हर तरह के शारीरिक और मानसिक घावों को भर सकते हैं, डरे हुए मन को मजबूत कर सकते हैं, दुख को सुख में बदल सकते हैं, गरीबी, असफलता, कमी, कुंठा आदि हर तरह की सीमाओं से आज़ाद हो सकते हैं। आपके पास हर तरह की सीमाओं को लांघने के लिए विचारों के पंख हैं। आप एक पक्षी बनकर पूरे आसमान को नाप सकते हैं। आपको बस अपनी उड़ान पर भरोसा करना सीखना होगा। आप क्या सोचते हैं, कैसे विचार रखते हैं, आपको इन पर विश्वास करना होगा। विश्वास आपकी विचार शक्ति को प्रबलता प्रदान करता है। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विचार शक्ति उतनी ही अधिक प्रबल होगी। विश्वास से भरे हुए विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे आपके शरीर के पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। यानी वे चाहे तो आपके शरीर को बीमार भी कर सकते हैं और वही आपके शरीर की बीमारी को दूर भी कर सकते हैं। इसलिए आप दिन भर क्या सोचते हैं, दिन भर आपके मन में क्या चलता है, इसका सीधा असर आपके मस्तिष्क और शरीर पर पड़ता है और उसी अनुसार आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो एक बार विचार करके देखिए, क्या आप अपने विचारों में उन्हीं चीज़ों के बारे में विचार करते हैं जिन्हें आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप उनके बारे में सोचते हुए विश्वास से पूर्ण और उत्साहित होते हैं? शायद अब आपका जवाब नहीं होगा। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से नहीं सोचते हैं, उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। वे चाहते तो हैं कि उनकी जिंदगी में खूब सारा पैसा हो, खूब सारी खुशियां हो, हर तरह की सुविधाएं हो, लेकिन वे कभी अपनी छोटी छोटी परेशानियों से भी बाहर नहीं आ पाते। वे हर समय उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। ऐसा करते हुए वे पूरी तरह नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। सुनने में भले वे विचार आपको सकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका ये भाव ही आपके विचार को सकारात्मक या नकारात्मक बनाता है। इसलिए हम शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि विचारों का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके लिए विचारों का सही होना भर ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आप उन सही विचारों को किस मानसिकता, किस भाव से सोचते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जो लोग अपने आप को कम आंकते हैं, जो लोग हमेशा अपनी कमी का विचार करते हैं, वो हमेशा अपनी असफलता के डर में जीते हैं। वे लोग कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर भले ही वो इसके लिए कितने ही मेहनत क्यों ना करें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके जीवन की नींव है, इसलिए विचार करना आपकी प्राथमिक ज़रूरत है। आप किसी विचार को जितनी तीव्रता से सोचेंगे, आपके अवचेतन मन में वो विचार उतने ही दृढ़ता से प्रोग्राम होगा, और आपके अवचेतन मन में कोई विचार जितनी अधिक रीप्रोग्राम होगा, वो उतना ही अधिक आपके जीवन को प्रभावित भी कर सकता है। संक्षेप में कहें तो आपका अवचेतन मन विचार शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये ही वो अंग है जहाँ से विचार शक्ति सक्रिय होती है। हमारा मस्तिष्क मूल रूप से दो भागों में बटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं, सोचते हैं, वो अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। ये पूरे मस्तिष्क का केवल 10% कार्य ही करता है। वहीं अगर सबकॉन्शियस माइंड की बात करें तो हमारे मस्तिष्क का 90% भाग इसी भाग में सक्रिय होता है।
हमारे ज्यादातर विचार जो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में ही स्टोर होते हैं और इसी से हमारे जीवन की वास्तविकता तय होती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नामक बुक में जोसेफ मर्फी ने अवचेतन मन की इस कार्यशैली के बारे में विस्तार से बताया है। हालांकि उसके पीछे का आधार विचार ही है। आप जब तक विचार नहीं करेंगे अवचेतन मन की कार्यशैली की समझ का कोई महत्व नहीं है। अवचेतन मन हमेशा कार्यरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपका अवचेतन मन आपके अच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में आपको जो भी सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं वो आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। अतः ये जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए भी विचारों का सही इस्तेमाल करें। क्या आप विचारों के सही इस्तेमाल के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने विचारों को नया आकार देने के लिए तैयार हैं? अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आपको ऐसा करना होगा। विचार बदलने से ही आप अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। ये कठिन नहीं है, एक बार करके देखिए। हो सकता है आपको नए विचारों में ढलने में समय अवश्य लगे, लेकिन इसका प्रभाव आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को और अपने लक्ष्यों की दिशा में आज से ही विचार करना शुरू करें। कुछ भी असंभव नहीं है, आपको बस अपनी सोच से शुरुआत करनी है। कहते हैं अगर विचार साथ दें तो आपका मस्तिष्क कुछ भी करने के लिए सक्षम है। आपके मस्तिष्क को भी आपके विचारों के साथ की जरूरत है। आप जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप सब संभव कर सकते हैं। आपको बस इसे अपने विचारों से संभव करने की जरूरत है। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। आपके अंदर ये अटल विश्वास होना चाहिए। विश्वास का नियम पूरी तरह से जीवन का नियम है। आप किसी विचार के संबंध में जितने विश्वास से भरे होंगे उसे पाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हम जानते हैं आप भी अपने जीवन की हर कमी को दूर करना चाहते हैं, नई नई सफलताएं हासिल करना चाहते हैं और यकीन मानिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली पर विचार कीजिए। सोचिए आप दिन भर में किन किन परिस्थितियों से गुजरे और उन परिस्थितियों में आपने कैसे कैसे विचार सोचे। क्या आप खुश और उत्साहित थे या फिर किसी प्रकार की चिंता से परेशान और तनावग्रस्त थे? क्या आपकी भावनात्मक स्थिति परिस्थिति जन्य थी? अगर हाँ, तो आपके जीवन में विचारों का योगदान वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आपके विचार और आपकी मानसिक स्थिति परिस्थिति के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुश्किल समय में भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और अपने विचारों पर पूरे विश्वास के साथ अड़े हुए हैं, तो समझिए आपने मन पर नियंत्रण साध लिया है। आखिरकार मन ही तो आपके विचारों का केंद्र है। आप जब तक अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीख लेते, तब तक आप अपने विचारों पर भी जीत हासिल नहीं कर सकते। ये विचारों को आकार देने की सबसे पहली शर्त है कि आप अपने मन को नियंत्रित करें। कंट्रोल योर माइंड। दोस्तों, ये जो आपका मन है वो एक उपवन के समान होता है। आप चाहें तो इसे समझदारी से संवार सकते हैं या झाड़ और खरपतवार की तरह उसे बेतरतीब तरीके से फैलने दे सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके मन रूपी उपवन में बेकार के पौधे या जंगली खरपतवार पैदा हों। सभी यही सोचते हैं। सभी को सुंदर सुंदर फूलों से सजा उपवन ही अच्छा लगता है। तो फिर यही बात आप अपने मन पर भी क्यों नहीं लागू करते? आप अपने मन को सुंदर उपवन की तरह अच्छे और सुंदर विचारों से क्यों नहीं सजाते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में भी वो खुशबू हो जो किसी उपवन के सुंदर सुंदर फूलों में होती है? क्या आप नहीं चाहते कि आपके मन रूपी उपवन में भी वो ढेर सारी रंग बिरंगी तितलियां विचरण करें जो आपके विचारों की खुशबू का रसपान करें? हम जानते हैं आप ये चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन को उस उपवन की भांति ही सुंदर बनाना होगा। उसे अच्छे अच्छे और सकारात्मक विचारों की खुशबू से परिपूर्ण रखना होगा।
ये खुशबू आपके उन रंग बिरंगे सपनों के लिए बेहद जरूरी है जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। जिस तरह किसी भरे सुंदर और फूलों से सुसज्जित उपवन में तितलियां स्वयं ही खिंची चली जाती हैं, उसी तरह यदि आप अपने मन रूपी उपवन में फूलों की भांति ही अच्छे और सुंदर विचारों को जगह देते हैं, तो आपके जीवन में भी ये रंग बिरंगी तितलियां अपने आप ही खिंची चली आएंगी। याद रखिए, आप अपने मन रूपी उपवन के माली हैं। इसका रख रखाव भी आपको ही करना है। इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार इस पर निगरानी रखें। मन बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। अगर आपका मन ना चाहकर भी बेकार की और गैर जरूरी चीजों की ओर या नकारात्मक विचारों की ओर भागता है, तो इसके लिए आप ध्यान और प्राणायाम जैसी क्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान करने से आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। विचारों को आकार देने में दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। दोस्तों, जीवन में सही यानी सकारात्मक विचार शामिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालें। इसमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपके लिए सबसे अधिक मददगार साबित हो सकता है। अक्सर देखा जाता है, लोग अपने जीवन में ना होने वाली चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। वे हमेशा उस कमी को महसूस करते रहते हैं। ऐसे में जीवन में नकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने जीवन में मौजूद उन चीज़ों के लिए आभार महसूस करते हैं जो ईश्वर ने आपको पहले से प्रदान की हुई हैं, फिर वो चीज़ चाहे कितनी ही छोटी या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आभार व्यक्त करने से आपके अंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। आपके अंदर जो शिकायत की भावना होती है वो दूर होती है। इससे आपकी नकारात्मकता दूर होती है और आप सकारात्मकता से भरने लगते हैं। इसलिए जीवन में आभार व्यक्त करने की ये क्रिया आपको आज से ही शामिल करनी चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है वो किताबें हों या आपके कपड़े हों, खाना हो, बिस्तर हो, सूरज हो, पेड़ हो, वो कुछ भी हो सकता है। एक बार आपके अंदर आभार महसूस करने की भावना आ गई, उसके बाद आप अपने आसपास मौजूद हर चीज़ को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। आप अपने आप को हमेशा एक अबंडेंस स्टेट में पाएंगे। आपके अंदर कभी किसी चीज़ की कमी का विचार आएगा ही नहीं। अगर आप सच्ची भावना से आभार महसूस करते हैं तो यकीन मानिए, ये प्यार से भी पवित्र और शक्तिशाली भावना है, जिसमें आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने की अद्भुत ताकत है। तीसरी जरूरी चीज, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल एंड थिंग्स। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में जो भी सुनते, देखते या सोचते हैं, वही हमारे विचार बन जाते हैं। इसलिए हम अपने आसपास किस तरह के लोगों, किस तरह की चीज़ों या किस तरह के माहौल से घिरे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी सोच पर बाह्य वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हम किस तरह के माहौल में जी रहे हैं, इसी से हमारे विचार रूप लेते हैं और वैसी ही हमारी सोच बन जाती है। यहाँ तक कि हम जो भी टीवी न्यूज़ या सोशल मीडिया पर देखते और सुनते हैं, वो भी हमारे विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों, ऐसे लोगों और ऐसे माहौल से बिल्कुल दूर रहें जो हमारे विचारों को दूषित करते हों। इसके बजाय आप अपने आप को उन लोगों से घेर कर रखें जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हों, जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हों। ऐसे लोगों की संगत में आपके विचार भी उन्हीं की तरह होंगे, यानी सकारात्मक और विश्वास से भरे। इसके अलावा आप अपने आसपास की चीज़ों पर भी ध्यान रखें। आप सोशल मीडिया पर किन लोगों को फॉलो करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप वहाँ देखते हैं, इसका भी ख्याल रखें। कोशिश करें आप हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपके दिमाग में कचरा भरने का काम करती हों। चौथी ज़रूरी चीज़ है अच्छी और सकारात्मक किताबें पढ़ना।
किताबें पढ़ना सही मायनों में अपने विचारों को आकार देने का सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ते और देखते हैं, वहां जरूरत है कि आप ऐसे लोगों में शुमार हो जो इसे विस्तार रूप में देखते हैं। यानी अगर आपको सोशल मीडिया से जो भी जानकारी मिलती है, आपको चाहिए कि आप उस जानकारी में विस्तार कीजिए। वो जानकारी कितनी सच और कितनी झूठ है, ये आपका काम होना चाहिए। और किताबें इसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद करती हैं, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो ये आपके मस्तिष्क को विस्तृत रूप से सोचने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अगर आप नियमित रूप से ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो आपको नए विचार प्रदान करते हैं, तो आप दूसरी तरह के गैर जरूरी और नकारात्मक विचारों से स्वयं ही दूर रहते हैं। इसके अलावा किताबें आपके अंदर एक अद्भुत दृष्टिकोण का निर्माण करने में भी सहायक सिद्ध होती हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में ये जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देती हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम किताबें तो पढ़नी ही चाहिए। अगर आप ऊपर बताई इन जरूरी चीजों को अपने जीवन में अमल करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में विचारों का योगदान बढ़ा पाएंगे। आपके जीवन में विचारों का योगदान जितना होगा, आपका जीवन उतना ही सफल होगा। आप अपनी ख्वाहिशों का जीवन जिएंगे, हर तरह की कमी और नकारात्मकता से दूर एक सकारात्मक और खुशियों भरा जीवन। सोच बदलिए, जीवन अपने आप बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी हमारे नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। अब समय है आपसे अलविदा लेने का। आगे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, विचार करते रहें और अपने जीवन के निर्माण में स्वयं भागीदार बने। अलविदा।